पिछले 11 साल में संविधान के ऊपर कई सारे बड़े हमले हुए। संविधान के कई पेजेस को बदलने की बात हुई है, तो कभी कहा गया है कि सोशल डेमोक्रेटिक जो वर्ड है संविधान के अंदर उसको बदला जाए। आपको बता दें कि 2024 के विधान लोकसभा चुनाव से पहले कई मर्तबा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान के अंदर कुछ बदलाव की बात कही थी। कुछ छोटे नेताओं ने यहां तक कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 400 से ज्यादा सीट आ जाएगी तो पूरा संविधान बदलकर हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी जाएगी। मगर जैसे लोकसभा का चुनाव आता है और सत्ता में बैठे हुए लोगों के नशे को जब भारत की जनता फाड़ती है और नशे से जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो फिर संविधान के सामने सर झुकाना पड़ता है और नतमस्तक होकर संविधान को स्वीकार करना पड़ता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो। मगर अभी एक और बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और यह बयान किसी भारतीय जनता पार्टी के छोटपैके नेता का नहीं है या आरएसएस करने वाले किसी आम लोगों का नहीं है। यह बयान है दत्तात्रेय होश बोले का बयान है, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, देश नीति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव सर पर था तो कई मर्तबा जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि उसमें कई सारे संविधान के अंदर कई सारे शब्द को बदला जाए, जिसमें आनंद कुमार हेगड़े का नाम शामिल था, जिन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलती है तो वो विकृत संविधान में संशोधन करेंगे। फिर लल्लू सिंह, जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमपी हुआ करते थे फैजाबाद में, उनका भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था, टीवी 9 के एक प्रोग्राम के मुतालिक कहा था कि सरकार बनने के लिए 272 सीट चाहिए, पर संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि नियम बदलना होगा और संविधान भी। फिर उसके आगे उन्होंने ज्योति मर्दा, जो भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त की प्रत्याशी थी नागौर से, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था, चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि देश के हित में है कि संविधान का बदलाव करने होंगे। फिर हेमंता बिस्वा शर्मा का भी एक बयान आया था, उस पर भी कई सारे के जो है बवाल उठे थे। मगर आपको बता दें, किसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान आया है और आरएसएस के एक बड़े नेता का बयान आया है। दत्तात्रेय होश बोले, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी है, वो एक संविधान के प्रोग्राम में जाते हैं जो 1975 के इमरजेंसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे देश भर में कांग्रेस को संविधान विरोधी बनाने की जो नाकाम कोशिश की थी, उसी प्रोग्राम में दत्तात्रेय होश बोले जाते हैं और वो जो है भाषण में कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए। और क्या बदलाव होना चाहिए उन्होंने खुलकर कहा है। और उसी बयान पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है, उन्होंने भी कहा है कि संविधान में कुछ बदलाव होना चाहिए और दत्तात्रेय होश बोले कि उस बयान को सही ठहराया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इन नेताओं के कई सारे बयान पुराने दिनों में संविधान के खिलाफ आए हैं। कई मर्तबा इन्होंने कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, मगर इस देश की जनता ने संविधान बदलने वालों को सत्ता में तो रखा, मगर इतना कमजोर कर दिया है कि बिना बैसाखी का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बता दें कि दत्तात्रेय होश बोले ने क्या कहा है कि सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों की ओरिजिनल कॉपी में नहीं थे। ये शब्द 1976 में इमरजेंसी के दौरान जबरदस्ती जोड़े गए। इनकी समीक्षा होनी चाहिए और इन्हें संविधान से हटा देना चाहिए। यानी कि सोशल और सेकुलर से सोशलिस्ट और सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का शब्द ये जो है संविधान में नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? दत्तात्रेय होश बोले, जो आरएसएस संघ के प्रचारक है, जो आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े केंद्रीय मंत्री से ज्यादा ताकत रखते हैं, क्योंकि आज तो देश आरएसएस चला रही है और आरएसएस जब देश चला रही है तो उसी हिसाब से इनका बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद एक और बयान सामने आता है, जो बयान है परवीन खंडेलवाल का, जो चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी के एमपी है। उन्होंने कहा है कि दत्तात्रेय होश बोले ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया था, उसमें एक एक शब्द का चयन भारत के स्वर्णिम राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से संविधान में रखा गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद कुछ लोगों ने आपातकाल में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी करने के साथ साथ शब्दों के साथ छेड़छाड़ की है। कुछ शब्द वो जोड़ दिए गए जिनका कोई भी मायने नहीं है। इन तमाम बयानों के बीच कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी, इन तीनों का बयान सामने आया और लालू प्रसाद यादव ने जो खुराक दिया है
वो शायद वही खुराक है जब यात्रा को लेकर जो है जब समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया गया था, उसी तेवर में लालू प्रसाद यादव ने आज बात की है। अब आपको बताते हैं कि इस पर कांग्रेस का क्या बयान सामने आया। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह आरएसएस की तरफ से संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कहा कि आरएसएस भारत के संविधान को कमजोर बनाना चाहती है। राहुल गांधी ने इसे देशद्रोह के बराबर बताया है और कहा है कि आरएसएस भारत के संविधान को कमजोर बनाना चाहती है। लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश के सबसे बड़े जातिवाद और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। अन्याय चरित्र के लोगों में और विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी घृणा क्यों है, ये लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं कि इतनी हिम्मत नहीं है कि संविधान बदल देंगे। अब सवाल महत्वपूर्ण ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कल तक संविधान बदलने की बात कर रहे थे, मगर अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस के तेवर ऐसे क्यों आ गए, ये बड़ा सवाल उठता है। बहुत दिनों से ये संविधान बदलने वाली बात थी, वो खामोश थी, पर्दे के पीछे थी, मगर अब पर्दे से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फिर से अपनी वही पुरानी राग को अलापना शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि जनता इस पर क्या सोचती है और आगामी दिन में बिहार में और पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें इन चीजों को देखकर क्या जवाब देती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।